वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेन सर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज, जो हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटर ब्रिज जो है हीट स्टोन ब्रिज का एक अनुप्रयोग है या एक एप्लीकेशन है। तो बिना हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के हम नहीं समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब, इसके पहले हमने जो वीडियो पढ़ा था, वीडियो हमने बनाया था, बताया था आपको, तो हीट स्टोन ब्रिज का जो वीडियो था वो आपको याद ही होगा, जिसका रिजल्ट हमने ये गेट किया था PQ/P/Q = R/S। ये जो हमारा इक्वेशन गेट किया था, इसके बेसिस पे हम मीटर ब्रिज का को बताते हैं। ये प्रैक्टिकल के पार्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इस पे है मीटर ब्रिज पे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या कैसे होता है, इस पे चर्चा करते हैं और इसके फार्मूले को भी गेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आप मीटर ब्रिज की आप सर्किट देख सकते हो, ये इसका सर्किट डायग्राम है। जैसा कि हीट स्टोन ब्रिज में हमने कहा कि मीटर ब्रिज हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला ये था P/Q = R/S। अगर इन दोनों चारों रजिस्टर्स का जो रेशियो है अगर इक्वल होता है तो उसमें गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो होती है, और ये इसका स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसको हम क्या कहते हैं? जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होती है तो हम कहते हैं उसको संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो होती है, और उस स्थिति में P/Q = R/S, ये चारों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, ठीक है, वो इक्वल होता है। तो उसी के बेसिस पे अगर हमारे पास 3 नोन मतलब ज्ञात रेजिस्टेंस है तो चौथा हमारा अज्ञात रेजिस्टेंस हम निकाल सकते थे। तो वो चीजें यहाँ पे भी है। R यहाँ पे क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध है, और उसको जैसा हमने हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था P/Q × R, तो ये हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल है। अब इसके बेसिस पे हमें मीटर ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है, जो फिगर है, तो इसमें हमें 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाए। आप देख सकते हो, अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो चित्र से आप देख सकते हो कि 1 मीटर लंबा वायर है जो A और C के बीच में लगाया गया है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका नाम मीटर स्केल भी पड़ा, मीटर स्केल के मीटर ब्रिज भी पड़ा। ठीक है, तो इसको हम मीटर सेतु भी कहते हैं। ठीक है, तो मीटर स्केल के ऊपर जस्ट ये वायर जो बना है, ये आप देख सकते हो A से लेके C तक ये मैग्नेट का या कांस्टेंटन का होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ इसकी 1 मीटर है, या फिर 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि L = जो L की वैल्यू से वो 100 सेंटीमीटर है, तो ये किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें 2 स्ट्रिप्स लगी है, यहाँ पे देख सकते हो, एक ये रेक्टेंगल और ये भी एक समकोण त्रिभुज जैसी कॉपर की स्ट्रिप लगी है, जिसको हम शॉर्ट में लिखे हैं CS कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, कॉपर की पट्टियां लगी हैं और बीच में भी एक कॉपर की पट्टी है, एक लकड़ी के फ्रेम में ये फिक्स कर दिया गया है। तो और इसके बीच में स्पेस रखी गई है। देखो, ये B वाला जो स्ट्रिप है और A वाली जो स्ट्रिप है, इसके बीच में स्पेस है, और इसके बीच में B और C के बीच में भी स्पेस है। तो इस पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, जैसा कि इसको हम रेजिस्टेंस R से जोड़ा गया। R को हम अज्ञात रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, और S की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पे हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से हम क्या करेंगे? सहायता से हमें प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जुड़ा है, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R जुड़ा है जो अज्ञात है, B और C के बीच में रेजिस्टेंस S है। ठीक है, और एक B पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर लगा है, और उसमें से जॉकी कनेक्ट करके इस तार पे सरकाई जाती है, और जिस पॉइंट पे ये नल पॉइंट बताता है, मतलब नो डिफ्लेक्शन बताता है, कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है, तो उस पोजीशन को हम D बोलते हैं। और A और C से एक बैटरी और एक कुंजी लगाई गई। जैसे कुंजी को ऑन करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, सभी प्रतिरोध में मतलब करंट फ्लो होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब जॉकी को हम इसमें वायर पे मूव कराते हैं, तो आप देख सकते हो कि D, अब यहाँ पे 4 प्रतिरोध कहाँ है? हम कह रहे हैं कि हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं। तो पहला ये R हो गया, फिर S हो गया। आप देखिए A और D के बीच की जो लेंथ है हमने L1 माना है, तो अगर ये पूरी लेंथ अगर हम कहें
100 है, जैसा कि हमने लिया है 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस L1 होगा। अगर और इसको भी RCM मतलब सेंटीमीटर में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो चार प्रतिरोध कौन कौन से हमारे पास, R है, S है, RCM L1 है और RCM 100 माइनस L1 है। ये 100 माइनस L1 कैसे है, क्लियर हुआ। अगर ये पूरी लेंथ 100 है और ये L1 है तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस L1 होगा, ठीक है। तो इस विधि से अगर हम कहते हैं कि ये हीट स्टोन ब्रिज के लॉ को फॉलो करता है तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो अब हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो हम इसको रफ नहीं कर रहे हैं, इसी के आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे नल पॉइंट आ गया, डी हमें गेट हो गया, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए P और Q, जिसकी वैल्यूज आपके पास है। तो हम क्या लिखते हैं, हीट स्टोन ब्रिज में ये होता है P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S। यहाँ तक क्लियर हो गया। चारों रेजिस्टेंस क्लियर हैं आपके, कौन कौन से हैं, R S P Q। अब यहाँ पे अगर P रेजिस्टेंस या AD की बात करें तो AD की वैल्यू क्या है, P है और P की वैल्यू है RCM L1, ठीक है। यही हमने लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो ये P है ये पूरा, और AD की वैल्यू है जो RCLM है। दूसरा आपको बताना है DC की वैल्यू क्या है, DC कौन सा है, यहाँ से यहाँ का जो वैल्यूज है वो Q हमने लिया है, और इसकी वैल्यूज क्या है RCM 100 माइनस L1। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये फिगर से ही हमें वैल्यू निकालना है। अगर हम कह रहे हैं कि मीटर ब्रिज के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो मीटर ब्रिज का रूल तो यही है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू पुट करने पर समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में P तथा Q की का मान रखने पर, तो आप इसको R लिखिए, R बाई S। R हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, S हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, जबकि P अपान Q, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R बाई S इक्वल टू P की जगह पे क्या लिखेंगे, AD है और ये DC है, तो लिख दो AD बाई DC। अब ये क्लियर हुआ ना, AD की वैल्यू क्या है, अब ये पुट कर दो, यहाँ पे आगे लिख दो, तो हम क्या लिखेंगे R बाई S इक्वल टू क्या लिखे, बोलो क्या लिखे, अच्छा ठीक है यही लिखेंगे ना। P की जगह पे क्या लिखेंगे, P की जगह पे AD है, AD की वैल्यू यही है, AD की ही वैल्यू है ना, क्या लिखे हम, हाँ गुड, RCM L1 अपान RCM, हाँ S के लिए ये और Q के लिए क्या लिखे 100 माइनस L1, वेरी गुड। अब इसको रेजिस्टेंस के रूप में लिया गया, इसको हम कट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है R बाई S इक्वल टू L1 अपान 100 माइनस L1। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 इसको कह सकते हैं, यही हमारा मीटर ब्रिज का इक्वेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीटर ब्रिज के इक्वेशन को आइडेंटिफाई करती है, और इसमें भी चार प्रतिरोध हो गए R S L1 और 100 माइनस L1, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है, ये L1 नोन है और ये 100 माइनस L1, तो कहने का मतलब L1 अगर हमें पता है ये कितने पे टच कर रही है, मतलब कितने पे नल पॉइंट आ रहा है, तो दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। S हमें गिवन दैट है तो R मिल जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, हाँ बोलो बोलो, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध चाहिए, अज्ञात प्रतिरोध अगर हमें R निकालना है तो क्या करेंगे, R बाई S इक्वल टू L1 अपान 100 माइनस L1 है। अगर हमें R चाहिए तो क्या करेंगे, S को ले जाएंगे राइट साइड में, तो लिखेंगे L1 अपान 100 माइनस L1 इंटू S, ठीक है, या S डायरेक्ट लिखोगे तब भी चलेगा। तो इस तरह से मीटर ब्रिज से जो है हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका अनुप्रयोग हम
के द्वारा हम बता भी सकते हैं, हमने प्रूव भी कर दिया कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया।